सर ये बताएं कि आपने कहा कि हमने 2022 से पूरे भारत की यात्रा की, तो अभी तक आपने कितने हज़ार किलोमीटर की पदयात्रा की है? और उस यात्रा के साथ में आपको यात्रा के दौरान कभी कोई ऐसी कठिनाई भी दिखाई पड़ी या प्रशासन का सहारा लेना पड़ा, उसके बारे में भी आप बताएं। यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर होते हुए पुनः वापसी आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, काशी, बनारस, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु पहुंचे हैं। ये भारत के प्रत्येक राज्य में जाते हुए पुनः वापसी हमारा एमपी से यूपी तक का 22,000 किलोमीटर का भारत परिक्रमा का सफर रहा है। इस दौरान जहां भी पहुंचे हैं, जो हमारे गुमनाम क्रांतिकारी रहे बुजुर्गों के द्वारा जानकारियां ले लेकर उनमें उनका नाम कैसे आगे बढ़ाया जाए, साथ ही जीवन उपयोगी काम क्या किया जाए, तो वृक्षों के द्वारा उनकी श्रद्धांजलि देवालय सेवालय कार्यालय मुख्यालय में दी गई है। और आज यहाँ फतेहपुर की 52 इमली खजुआ खंड के अंतर्गत आपका 80,000 52 वृक्षों से भारतवर्ष में श्रद्धांजलि दी जा चुकी है। इस यात्रा में बहुत तकलीफें हैं, सारी तकलीफ़ों को क्या कहना, बीमार भी हुए हैं, टाइफाइड भी जग रहा है, यहाँ तक कि आपका पानी का संक्रमण भी हुआ है, हाथ में भी काम करना बंद कर दिया है। झारखंड में भी आपके 1 महीना भर के रहे, जब चले पहुँचना था कश्मीर की तरफ, चाइना बॉर्डर जब जा रहे थे तो हिमाचल में भी टाइफाइड ने जकड़ा। कई प्रकार की समस्याएं हैं, वन जंगल भी रहे हैं जहां बोला गया है कि आप ना जाएं सैलम की पहाड़ियों में, परंतु एक निष्ठा थी, एक लगन था, ईश्वर का भरोसा था, बस उसी के आधार पर चले गए। हर कठिनाइयों का सामना करके गए, रोड पर भी सोना पड़ा, औपचारिकताओं के भी नीचे रहे। अच्छे अच्छे बंधु भाई भी मिले जिन्होंने हाथ बढ़ाकर सहयोग किया, स्वागत सम्मान भी किया। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने गले भी पकड़े, थप्पड़ भी चलाए। ऐसी भी कई यातनाएं हैं, मैं उन शब्दों को नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहूँगा जिसने भी किया अपनी भावनाओं से अच्छा किया। लास्ट में यही संदेश रहेगा कि बलिदानियों को हम याद करें, उनको भूलें नहीं, क्योंकि उन्हीं की याद से, महापुरुषों के पथ से ही हमारा जीवन है। मनमाना आचरण ये संकटों का दुख का ही एक कारण बनता है। और नवयुवा भाई आज जो सार्वजनिक स्थानों में बैठे नशे में लुढ़कते दिखाई देते हैं, अपने को भी सामाजिकता के उस अनैतिक अंधेरे में ले जा रहे हैं कि आगे हमारा समाज, नंगे मुंगे बच्चे भी उन्हीं को देखकर आगे बढ़ेंगे। तो इन चीज़ों से बाहर निकलें, अपने माता पिता, राष्ट्र, समाज सेवा में आगे आएँ। ऐसे बने कि मरना है तो मरो राष्ट्रहित, ऐसे मरने में क्या रखा है, भारत माँ भी गर्व करे, कितना प्यारा मेरा बच्चा है, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। सबसे पहले तो आपका हम नाम जानेंगे, आपका मूल जन्म स्थान कहाँ पर है, बताएं आप। जी, सर्वप्रथम आर्यावर्त की पावन पवित्र भारत भूमि को बारंबार प्रणाम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की। संचार मीडिया जगत के समस्त बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश प्रांत का फतेहपुर जनपद जो पावन वीर बलिदानी बाबा अमर सुरमाओं की भगवु धरती कहलाती है, लाख दुमई थाना औंग के अंतर्गत ग्राम खरौली का निवासी मैं शिव सेवक शिवकरण सिंह। श्री सेवक जी, आप ये बताएं कि आपके मन में ये जो पदयात्रा का विचार, तीनों सेनाओं की सलामती, अमर शहीदों के लिए नम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि का ये विचार कैसे आया? जैसे प्रत्येक बच्चा विद्यालय में शिक्षा लेता है, वैसे मैं भी शिक्षा ले रहा था। तो मुझे बचपन से ही क्रांतिकारियों के अभिनय लेना, राष्ट्रीय गीतों को लेना, ये भाग मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और मुझे सर्वप्रथम चंद्रशेखर आज़ाद जी का ये क्रांतिकारी अभिनय दिया गया, जिसके बाद मेरी भावनाएं बदली। जो प्रयागराज मंडल में मैं सम्मानित भी हुआ, वहाँ से मेरी आत्मा प्रवृत्ति हुई कि कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति काम करना चाहिए। तो वहाँ से हम बताएं कि 7 अक्टूबर 2009 का वो समय था जब मैंने भारतवर्ष में पहला भ्रमण किया था। और ये कार्य किए पुनः वही कार्यों को 25 मार्च 2022 से उठाया है। इसमें मैंने एक चीज़ को ये देखा कि अगर हमारी आवाज़ कहीं चलती है या कोई उठाता है, तो एक संचार जगत का मीडिया कर्मी हमारा उठाता है, वो भी सैनिक की भांति चलकर रात दिन जागा गर्मी वर्षा में वो भी तपता है, तब जाकर प्रत्येक जो संदेश हैं जन जन तक जाते हैं। इनके साथ बर्बरता बंद कर दी जाए, इनका सहयोग सम्मान करना चाहिए, साथ देना चाहिए। राष्ट्र देखिए, बलिदानी जो है हमारे, जो बलिदानियों का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। शिवकरण जी, जी, जब आप 22,000 किलोमीटर की पदयात्रा को पूरी करने के बाद जब आप फतेहपुर जनपद में पहुंचे, सीमा पर पहुंचे, तो आपका बहुत भव्य स्वागत किया गया। पर आज कल आपका 52 इमली शहीद स्मारक स्थल में भी स्वागत किया गया। आपने श्रद्धांजलि भी दी उन 52 लोगों को जो काल कवलित हो चुके थे।
पर आज ऐसा क्या हुआ कि आज आप केवल अकेले चल रहे हैं पैदल, जो कल तक आपके साथ में चल रहे थे, स्वागत कर रहे थे, आज उन्होंने आपको अकेले छोड़ दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं क्या कहूँगा कि आज मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुख भी है आत्मिक में। उन शब्दों को बहुत गहराई से बोलूँगा मैं। एक बॉम्बे से एक शख्स चलता है, वो भी ऐसे कब्र में केवल एक प्रतीक चिन्ह को लेकर, उसका धारण होता है कि मैं अयोध्या जाना है। बॉम्बे का व्यक्ति है, वो सनातन से कोई ताल्लुक भी नहीं रखता। पूरा फतेहपुर का पदाधिकारी, हर व्यक्ति सनातनी वहाँ पहुँच जाता है। परंतु ये जो कल बंधु आए यहाँ, जो मिल रहे हैं, ये मेरे मिलने जुलने वाले हैं, साथी हैं, कुछ मेरे दोस्त पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनके परिजन खड़े हुए हैं। बाकी ये बात यह है कि मेरे से उनको कोई लाभ नहीं है, मैं उनको कोई लाभ नहीं दे सकता ना। अगर मेरे से उनको कोई लाभ होता तो आज मैं अकेला ना चलता, आज मैं यहाँ साथ में नहीं होता। मेरे साथ भी आज भारत माता की जयकार, जय हिंद के नारे लग रहे होंगे, क्योंकि मैं उनके काबिल नहीं हूँ। मैं कहूँ अपने सेनानियों के काबिल हूँ, सैनिकों के लिए हूँ, क्योंकि मैंने सैनिकों के लिए आवाज़ उठाई है ना कि हमारे सैनिक जैसे बारगर पर डरते हैं, क्या गोलियां खाने के लिए ही वो हैं। इसलिए मेरा एक आह्वान रहा कि हम कुछ कर नहीं सकते को हाथ जोड़कर 15 मिनट आधे घंटे की ईश्वर से अपने अर्ध सैनिक बलों के लिए, जल वायु सेनाओं के लिए दैवी रक्षा शक्ति की कामना करें, क्योंकि जब वो रातों को जागते हैं तो हम चैन की रोटी खाकर सोते हैं। जो सीमा पर बलिदान होते हैं तो हम प्रत्येक दिवस त्यौहार मनाने को पाते हैं। वो कोई कागज़ या खाद के पुतले नहीं हैं, वो भी किसी माँ के बेटे, पिता के पुत्र, बहन के भाई, पत्नी के पति हैं। धन्यवाद। उनका सम्मान। जय हिंद, जय भारत माता की। आज बड़ा माँ भगवती भारती की कृपा का दिन है। 22,000 किलोमीटर की यात्रा कर 52 इमली खजुहा खंड के अंतर्गत, जहाँ 52 हित क्रांतिकारियों को फांसी पर झुलाया गया, साथ ही 6,000 भोली भाली जनता को, निहत्थी जनता को पांगू नदी की तराइयों के मैदान में, गंगा के मैदान में भूखे चरखा कर मारा गया। यहाँ कल वृक्षारोपण हुआ है, 80,000 को पूरे भारतवर्ष में लगे। यहाँ 52 वृक्ष लगाए गए, पूरे 80,000 52 वृक्ष सेनानी क्रांतिकारियों को यहाँ पर श्रद्धांजलि हुई। और ये हमारे अमरदीप त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने इस भारत माँ के सेवा में निरंतर क्रांतिकारियों के लिए, राष्ट्रभक्तों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। कहीं ना कहीं आज मुझसे मिले, इन्होंने हमारा जो यात्रा का मिशन था उसको आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती भारती सदैव इनकी अपनी कृपा बनाए रखें, आगे बढ़ाएं और हमें ये मार्गदर्शन दे के गए कि आगे हम किस तरह से अपने उन बलिदानियों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए, महापुरुषों के लिए आगे चलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की। ये पावन वीर बलिदानी दुआबा अमर सूरमाओं की भृगु धरती है। जैसा कि आपने प्रत्येक चैनल भाषा में भारतवर्ष में इस आवाज़ को सुनने को, देखने को पाया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की।